हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूँ आपका दोस्त विलास और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन का दूसरा पार्ट। हमने फर्स्ट इसके पहले ही एक जो क्लास 8वां क्लास लिया था, हमने 8 क्लास लिया था रोटेशनल डायनामिक्स में। हमने वहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखा था और यहाँ पे हमने देखा था कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है। ठीक है, वेलोसिटी ए तो ये होती है अंडर रूट आर जी होती थी। ठीक है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी होती थी अंडर रूट, यहाँ पे कितना होता था, अंडर रूट 5g होता है। और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है वहां पे वेलोसिटी कितनी है, 3rg होती है। ठीक है, ये सब चीजें हमने पहले ही देख ली थी। आज हम देखने वाले हैं कि अगर आपका यहाँ पे हमने स्ट्रिंग ली थी, अगर यहाँ पे हम स्ट्रिंग को रिप्लेस करते हैं इससे रॉड से, तो रॉड से रिप्लेस करते हैं तब उस कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होंगी। एंड उसके साथ वेलोसिटी के साथ में ही हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे हम क्या करने वाले, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे जो भी आपकी पोजीशन है, ये अपर मोस्ट पोजीशन, ये आपकी लोअर पोजीशन, ये आपकी लोअर पोजीशन, ये आपकी मिडिल पोजीशन, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे टेंशन क्या होगा हम वो देखने वाले हैं। तो ये वीडियो मतलब काफी छोटा हो, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही सब कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो हमने जो फर्स्ट हेडिंग दी है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, हमारा जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में स्ट्रिंग से, जो आपकी स्ट्रिंग है उससे पॉइंट मास यम जो अटैच था, उसके लिए हम देखने वाले सबसे पहले टेंशन क्या रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट आपका यहाँ पे दिया है, क्या बोला, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, एट अ डिफरेंट पोजीशन। तो हम देखेंगे कि ये जो ए पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट पे क्या रहेगा, टेंशन रहेगा। तो देखिए एट पॉइंट ए, ये क्या है, ए कौन सा पॉइंट है आपका, अपर मोस्ट, ये है आपका लोअर मोस्ट और ये है आपकी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, या मिड पोजीशन बोलते हैं उसको। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, एट पॉइंट ए, अपर मोस्ट पोजीशन ए, जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको इधर एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज किधर रहेगा, टुवर्ड्स ऑलवेज सेंटर की तरफ रहेगा। तो जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपका जो है वो वेट, जो कि mg है, और ये क्या रहेगा, टेंशन। ठीक है, ये टेंशन क्या करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, mv² डिवाइड बाय r, जो कि r क्या है, उसकी रेडियस है, और m क्या है, इसका क्या है, ये जो पॉइंट बॉब है उसका क्या है, मास है। ठीक है, पॉइंट मास का मास क्या है, हमने m लिया है। ठीक है, तो एट पॉइंट ए है, तो इसलिए मैं वेलोसिटी क्या लेता हूँ, ए लेता हूँ, वेलोसिटी लूंगा मैं यहाँ पे ए। तो वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैंने यहाँ पे फिगर थोड़ी छोटी बनाई है दोस्तों, तो आप देख लीजिए, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपका जो ये वेट है mg, और ये क्या है, टेंशन। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है हमको टेंशन इन द स्ट्रिंग एट पॉइंट ए, इधर जो कि क्या रहेगा, टुवर्ड सेंटर, और साथ में ही क्या रहेगा आपका वेट, आपका क्या रहेगा, वेट। तो यहाँ पे टी ए इक्वल टू जो आपका टेंशन रहेगा वही आपको निकालना है, टेंशन एट पॉइंट ए। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे mv² डिवाइड बाय आर। ठीक है, ये आर क्या रहेगा, यहाँ पे इसका रेडियस रहेगा या फिर आपकी स्ट्रिंग रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे टी इक्वल टू ये mg क्या जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो या ये इस पोजीशन के लिए है, टेंशन कौन से पॉइंट के लिए, ये ए पॉइंट के लिए टेंशन है। ठीक है, अब वैसे मैं लेता हूँ एट पॉइंट बी। तो यहाँ पे एट पॉइंट बी के लिए देखिए, ये आपका जो पॉइंट है ये है आपका एट पॉइंट बी, यहाँ पे इसका ये पॉइंट मास है। ठीक है, एट पॉइंट बी, तो बी पॉइंट के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा, आपका mg और आपका टेंशन। तो यहाँ पे देखिए जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है mv², अब यहाँ पे वेलोसिटी कौन से पॉइंट पे देखेंगे, हम बी पॉइंट पे, ठीक है, डिवाइड बाय आर। ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये आपका टेंशन TA, बट साथ में ही कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन बैलेंस करेंगे, आपका वेट। ठीक है, और वेट क्या है, mg, वेट क्या है, mg, बट ये किसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये है अपोजिट डायरेक्शन में, किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के। देखिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स भी ये डायरेक्शन रहेगा, लेकिन वेट उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे मैं mg क्या कर देता हूँ दोस्तों, माइनस। तो यहाँ पे देयरफॉर मैं लिखता हूँ टेंशन एट पॉइंट, सॉरी बी है, टेंशन एट पॉइंट बी, यहाँ पे लूंगा टेंशन एट पॉइंट बी। ठीक है, तो टीबी इक्वल टू यहाँ पे टेंशन एट पॉइंट बी क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, mv², ये एट पॉइंट वेलोसिटी एट पॉइंट बी आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, mg उधर चल जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो ये है टेंशन एट पॉइंट बी, टेंशन एट पॉइंट बी। और अब जो थर्ड है दोस्तों, यहाँ पे जो आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, ये कौन से पॉइंट है, ये है पॉइंट आपका सी, ये पॉइंट सी, और ये पॉइंट डी।
इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगा। और ये आपको जो इम्पोर्टेंट है ये कहाँ पे आएगा, एमएसटी सीईटी में आपको काम में है। आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में इतना इसको एक्सप्लेन डिटेल में नहीं किया है, बट एमएसटी सीईटी में आपको बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे एट पॉइंट सी एंड एट पॉइंट डी जो कि हॉरिजॉन्टल पॉइंट है, देखिए सी एंड डी एंड ये क्या है आपके हॉरिजॉन्टल पॉइंट है। तो यहाँ पे तो टेंशन एट पॉइंट सी एंड टेंशन एट पॉइंट डी दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो टेंशन है और जो वेट है एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है, एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर मतलब एक डायरेक्शन में नहीं है या अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। तो जहाँ पे जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही वो टेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी इधर रहेगा। ठीक है, और टेंशन भी इसी डायरेक्शन में रहेगा, दोनों भी सेम रहेगा। तो ये सी पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एम वी सी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, या फिर डी पॉइंट के लिए क्या होगा, एट डी पॉइंट एम वी डी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। क्योंकि जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है और टेंशन है वो अलग क्या है, सेम डायरेक्शन, अलॉन्ग क्या है, सेम डायरेक्शन। इसलिए मैंने एट पॉइंट क्या लिया, ये एट पॉइंट सी या एट पॉइंट डी, मतलब कौन सी पोजीशन के लिए है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए। किसके लिए लिया है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए लिया है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एट पॉइंट पी। तो अब ये दोस्तों हमने आपको पहले भी बोल दिया है, देखिए दोस्तों एट आर्बिट्री पोजीशन। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट जो है क्या है, आर्बिट्री पोजीशन, और हम उसको बोलते हैं एनी पोजीशन। क्या बोलते हैं, एनी पोजीशन। तो उस पोजीशन में टेंशन क्या होगा दोस्तों, तो हम उसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सपोज मैंने ये पॉइंट पी लिया है, ठीक है, इस पॉइंट पी में तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो इसके ऊपर क्या होगा, जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है, एक तो वो वर्टिकली वेट क्या होगा, यहाँ पे मैं अगर फिगर ये करूंगा एट दोस्तों, देखिए आर्बिट्री पोजीशन में हम जब टेंशन लेते हैं, ठीक है, टेंशन एट एनी पोजीशन, मतलब एनी पोजीशन या फिर हम उसको बोलते हैं आर्बिट्री पोजीशन। सपोज ये पॉइंट पी है, ठीक है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे हम टेंशन फाइंड करने वाले हैं। तो ये जो आपका नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, वो उसको हम अगर फाइंड करते हैं, उसको देखते हैं, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एम वी, पी पॉइंट ले रहा हूँ, पी पॉइंट पे इसलिए पी इक्वल आर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, जो उसका आपका टेंशन है, टेंशन किस तरह ये है में टेंशन, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है दोस्तों, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है आपका एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, टेंशन अब कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट पी, तो देखिए जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय, उसको हम डिनोट करते हैं, और ये टेंशन किसी है, ये इक्वल टू कौन से डायरेक्शन में, टेंशन उसके डायरेक्शन में, तो हम टेंशन को पॉजिटिव लेंगे, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो ये वेट का कंपोनेंट है एम जी कॉस थीटा ये है, ठीक है, तो उसको हमने क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन माइनस लिया। तो यहाँ पे अगर फाइंड करता हूँ मैं टेंशन एट पॉइंट पी, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एम वी स्क्वायर पी डिवाइड बाय आर इक्वल टू प्लस एम जी कॉस थीटा उधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा एट एट आर्बिट्री पोजीशन टेंशन की यहाँ पे कंडीशन ये हो जाएगी। ठीक है, नाउ जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, एट पॉइंट सर सी डी हो गया ये। अब देख रहे हैं जो हमारा इसमें फिफ्थ यहाँ पे है, ठीक है, फिफ्थ के लिए लिखा हूँ मैं फिफ्थ पॉइंट, जो कि क्या है, टेंशन डिफरेंस। ठीक है ना, टेंशन डिफरेंस मतलब अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे ये क्या है, ये है बॉटम पोजीशन का टेंशन, और यहाँ पे अपर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टीबी कितना देखे आपको, टेंशन एट बॉटम पोजीशन ये कितना है, हमने निकाला है, देखो यहाँ पे वो कितना है, एम वी बी स्क्वेयर डिवाइड बाय आर प्लस एम जी, और टेंशन एट पॉइंट ए, टेंशन एट पॉइंट ए हमने जो यहाँ पे पहले देखा है एम वी ए स्क्वेयर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ए पॉइंट इसलिए ए स्क्वेयर डिवाइड बाय आर माइनस एम जी। तो अब हम दोनों का डिफरेंस निकाला, देखिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंस इन टेंशन जो लास्ट पॉइंट है टीबी माइनस टी ए हम फाइंड करने वाले हैं। चलो देखते हैं टीबी माइनस टी ए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज आपके सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो टीबी माइनस टी ए, टीबी कितना है आपका एम वी बी स्क्वेयर डिवाइड बाय आर प्लस एम जी, और ये माइनस ले तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेंशन एट पॉइंट ए एम वी ए स्क्वेयर डिवाइड बाय आर माइनस एम जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अगर मैं माइनस साइन ओपन कर ब्रैकेट ओपन कर दूँ तो एम वी बी स्क्वेयर डिवाइड बाय आर प्लस एम जी, माइनस ओपन कर दो इसको एम वी ए स्क्वेयर डिवाइड बाय आर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एम जी। तो यहाँ पे देखिए ये सभी है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको कॉमन निकाल सकते हो m को। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप है ना, ये mg और ये mg ऐड कर दो, फिर बाद में हम m को कॉमन निकाल सकते हैं, एम वी बी स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, mg क्या हो जाएगा, 2mg, और यहाँ पे क्या है माइनस एम वी ए
स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हम m कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, bb स्क्वायर डिवाइड बाय r, और यहाँ पे m तो कॉमन निकल गया है, ट्वाइस g। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचता है दोस्तों, यहाँ पे m तो कॉमन निकल गया है, m क्या निकल गया है, कॉमन निकल गया है, तो यहाँ पे क्या बचा, ba स्क्वायर डिवाइड बाय r। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे यहाँ पे अभी जो वेलोसिटी एट पॉइंट बी है, यहाँ पे बॉटम पे वेलोसिटी है वो क्या आती है, अंडर रूट 5 होती है। ठीक है, और टॉप पे जो वेलोसिटी होती है, यहाँ पे ये टॉप पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है आपकी, यहाँ पे ये ए पॉइंट पे, यहाँ पे वेलोसिटी थे अंडर रूट ओनली आर जी। तो हम उसकी वैल्यू क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एम डिवाइड बाय, या फिर आप इसको आर, यहाँ से पहले आप आर कॉमन भी निकाल सकते हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एट बॉटम 5 है, यहाँ पे 5 बाय आर, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, 2g। और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे वेलोसिटी है rg है, तो उसका अंडर रूट rg लिख दो यहाँ पे डिवाइड बाय r। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएंगी, यहाँ पे आप क्या करोगे, ये r और ये r क्या कैंसिल, ये rb और ये rb क्या गया कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे m इक्वल टू m इंटू यहाँ पे क्या बचा उनकी 5g प्लस 2g, और यहाँ पे जो बचा है आपका माइनस ओनली g। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखो दोस्तों m इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ओनली 1g है यहाँ पे। ठीक है, तो m इंटू 5 + 2 7, और 7 - 1 6g, तो आप यहाँ क्या हो जाएगा 6mg। तो टेंशन एट पॉइंट बी माइनस टेंशन एट पॉइंट ई, मतलब टेंशन का डिफरेंस लिया, तो यहाँ पे क्या था 6mg, एंड विच इज द, ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, हमने देखा अभी जो आपका टेंशन एट पॉइंट बी, मतलब टॉप मोस्ट पोजिशन एंड बॉटम पोजिशन, टॉप मोस्ट पोजिशन दोनों का डिफरेंस जो है 6mg आया है। ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत काम में आ सकता है, सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कुछ नोट लिखा है मैंने, एस टी ए इज कैन नेवर बी एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, मतलब जो टेंशन एट अपर मोस्ट पोजिशन है, ठीक है, यहाँ पे इसका टेंशन क्या बनेगा, मतलब कभी यहाँ पे ये जीरो नहीं होगा। तो उस केस में अगर आपका टेंशन टी ये जीरो नहीं होता है, इक्वल टू जीरो, देन जो आपका टीबी है, ये टीबी क्या होगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन क्या रहेगा 6mg, मतलब इससे क्या रहेगा ग्रेटर रहेगा। ठीक है, तो ये नोट आपको ध्यान में रखने की। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो हमने देखा अभी स्ट्रिंग एंड क्या देखा, पॉइंट मास देखा है। ठीक है, जो ये ऑब्जेक्ट था अभी ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ था, ठीक है, एक पॉइंट मास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, बट अब हम क्या देखने वाले, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या बना है, रॉड, जो ऑब्जेक्ट है आपका पॉइंट मास, वो किससे बना हुआ है, रॉड से बना हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए जो समझ लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे डेरिवेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ अ डिफरेंट पॉइंट एट अ डिफरेंट पॉइंट of mass tied to the rod performing the vertical circular motion under the gravity with minimum possible energy। मतलब minimum possible energy मैंने आपको बताया था, दो टाइप के vertical circular motion होते हैं, एक gravity कंट्रोल करता है और एक क्या करता है, एक ग्रेविटी नहीं, मतलब वो कांस्टेंट स्पीड देता है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रेविटी कंट्रोल करता है उसमें क्या कहता है, यहाँ पे शुरुआत में जो इनिशियल पॉइंट है उसमें मिनिमम पॉसिबल एनर्जी दी हुई जाती है, बाद में वो जो यहाँ पे गया तो खुद ब खुद ये मोशन कौन परफॉर्म करता है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ रॉड। अभी जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो स्ट्रिंग से टाइट नहीं है, तो किससे बंधा हुआ है, वो रॉड से बंधा हुआ है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आपका ये एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे एक रॉड है, ठीक है, जो जिसकी लेंथ क्या है आर है, और जहाँ पे एक सर्कल है उसकी रेडियस आर है, और जो पॉइंट मास है उसका मास क्या है एम, उसका मास क्या है एम है। ठीक है, तो हम उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे वेलोसिटीज क्या करने वाले हैं, फाइंड। ये आपकी अपर मोड पोजीशन है, ये आपकी बॉटम पोजीशन है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, इन अ फिगर पॉइंट मास एम टाइड टू अ वेटलेस रॉड, मतलब ये रॉड है, जैसे हमने वेटलेस स्ट्रिंग लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, वेटलेस के लिए रॉड लिया है, एंड द परफॉर्मिंग द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और ये क्या कर रहा है, ऐसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, देन आर क्या है, उसकी क्या है, रेडियस है, उस जो सर्कल है उसकी रेडियस क्या है, आर है, एंड लेंथ ऑफ रॉड, या फिर लेंथ ऑफ रॉड हो सकती है। एट पोजीशन ए, एट ये पोजीशन वेलोसिटी हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम फाइंड करने वाले हैं वेलोसिटी एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है, एट पोजीशन ए, जो आपकी ए पोजीशन है यहाँ पे। ठीक है, रॉड इज रिच इट,
अब ये रॉड तो रिजिड होगा, स्ट्रिंग तो है नहीं जो फ्लेक्सिबल होती है, रॉड रिजिड होगा, ठीक है। अब प्रैक्टिकली जीरो स्पीड इज पॉसिबल एट द अपर मोस्ट पोजिशन। अब देखिए आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये सेंटर है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है, ये ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, तो वो वापस ये पोजीशन में आएगा ना, तब वहां पे इस पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो। फिर से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को खींचेगा नीचे में, ठीक है, इस डायरेक्शन में से, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड बढ़ती जाएगी, यहाँ पे स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज होगी, और यहाँ पे फिर उसको कुछ जो वेलोसिटी इससे आ रही है उसी वेलोसिटी ऊपर जाएंगी, और यहाँ पे जाके वेलोसिटी क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है, स्पीड क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला देखिए, एट द अपर मोस्ट पोजीशन के लिए है, ठीक है। अपर मोस्ट पोजीशन व्हेन द मोशन इज रियलाइज्ड विद द मिनिमम पॉसिबल एनर्जी, तो मोशन क्या से स्टार्ट हो रहा है, मिनिमम पॉसिबल एनर्जी से, तो यहाँ पे जो होंगी वो स्पीड क्या हो जाएंगी दोस्तों, जीरो हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई जरूरत नहीं है आपको, वेलोसिटी एट पॉइंट पी क्या हो जाएंगी, एट पॉइंट ए क्या हो जाएंगी, जीरो। क्यों? क्योंकि जो मोशन जो है वो किससे हो रहा है, मिनिमम पॉसिबल एनर्जी से होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से उसको इनिशियल एनर्जी देंगे और यहाँ पे जाएंगे तब उसकी स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, स्पीड जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे एट बॉटम, ठीक है, एट बॉटम पे अब यहाँ से बहुत ज्यादा स्पीड से वो नीचे गिरेगा, क्योंकि एक कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है एट एनी पोजीशन mg sin थीटा, उससे क्या होता है, स्पीड इंक्रीज होती है डाउनवर्ड में, और अपवर्ड में स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। अब देखिए दोस्तों, एट पोजीशन, ये बी पॉइंट के लिए, ठीक है ना, एट पोजीशन बी या फिर एट लोअर मोस्ट पोजीशन या फिर ये पॉइंट बी के लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे टोटल एनर्जी, ठीक है ना, यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी एंड टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, टोटल एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो हम वही यहाँ पे भी कंसेप्ट लगाएंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। या ये पॉइंट में भी एनर्जी और ये पॉइंट में भी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है, ड्यू टू इट्स स्पीड, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ड्यू टू इट्स हाइट। तो देखते हैं अब यहाँ पे क्या आने वाला है, देखिए, तो यहाँ पे हमने लिया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखता हूँ मैं, हाफ, या इस पॉइंट के लिए m वेलोसिटी एट पॉइंट बी वी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हाइट जीरो है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेटम लाइन बोलते हैं, तो यहाँ पे हाइट जीरो है, तो हाइट जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। अब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जैसे अब यहाँ पे हमने देखा अभी एट अपर मोस्ट पोजिशन, यहाँ पे वेलोसिटी ही आपकी जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ही जीरो है, तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ हाफ एम वी ए स्क्वेयर, ठीक है, इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएंगी दोस्तों, एम जी। अब ये एच माने क्या है दोस्तों, यहाँ से देखिए, ये एक आर, ये एक आर, दोनों मिलके ये टोटल हाइट हो जाएंगी, मतलब क्या हो जाएंगे, ट्वाइस आर, यहाँ पे ट्वाइस आर तो हो गया, बट यहाँ वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो मैं इसको ये नहीं लिखते हुए यहाँ पे क्या लिख दूंगा दोस्तों, जीरो लिख दूंगा। तो यहाँ पे जो आपका इक्वेशन बचता है, तो इक्वेशन क्या बचता है, ओनली यहाँ पे हाफ एम वी बी स्क्वेयर, और अब यहाँ पे दोस्तों मैं क्या लूंगा, जो डी आपका ये है, ये तो जीरो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस एम जी आर, ट्वाइस एम जी आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एम और एम क्या हो जाएगा, कैंसल, जो कि क्या है आपका मास ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट मास है, ठीक है। तो ये टू इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे एम वी बी स्क्वायर इक्वल टू फोर आर जी, तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी अंडर रूट क्या आ जाएगा, यहाँ पे टू तो बाहर निकल जाएंगे, तो ये फोर आर जी, क्योंकि फोर का स्क्वायर रूट टू है, तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी व्हेन ऑब्जेक्ट इज टाइड टू रॉड, ठीक है, ऑब्जेक्ट किससे बंधा हुआ है, रॉड से बंधा हुआ है, तो वेलोसिटी क्या आ जाएंगी, यहाँ पे टू आर जी। इस पोजीशन में क्या थी, वेलोसिटी जीरो, और यहाँ पे इस पोजीशन में वी बी कितना है, अंडर रूट टू आर जी, मतलब टू इंटू अंडर रूट आर जी हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया एट अपर मोस्ट एंड लोअर मोस्ट पोजीशन के लिए, ठीक है। अब देखिए एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन, इसके लिए मैं फिगर आपको पीछे यहाँ पे समझा देता हूँ, एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तो ये देखते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन कौन सी है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन है आपका सी एंड डी, यहाँ पे इस पोजीशन में आपकी वेलोसिटी क्या हो सकती है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, यहाँ पे एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट डी, तो यहाँ पे दो ले रहे हैं हम, ठीक है, टोटल एनर्जी ये बी पॉइंट और टोटल एनर्जी एट पॉइंट डी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ही इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। तो बी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी
प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट डी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट डी। तो इसके लिए लगाओ आप आपके फॉर्मूले, ठीक है। बी पॉइंट पे देखिए यहाँ पे आप समझोगे, बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है आपको पता है, ठीक है। लेकिन डी पॉइंट पे आप देखोगे आपको हाइट पता है, हाइट क्या हो जाएगी आर हाइट पे होगा, ये तो क्या हो जाएगा जीरो हाइट पे हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो हो जाएगी, और यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होती है, ठीक है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी होती है, ये क्या होती है हाफ एम वी बी स्क्वायर हो जाएगी। पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि हाइट क्या है उसकी वहां पे उस पोजीशन में क्या है जीरो है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट डी देखते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट डी यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ एम वी डी स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी। तो एट पॉइंट डी वेलोसिटी एट पॉइंट डी ये क्या है हमने ली है वीडी ली है, देखिए यहाँ पे, ठीक है वीडी ली है। एंड दूसरा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट डी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है एम जी एच, एच माने दोस्तों क्या है आर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम जी, और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का वो क्या है आर है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे क्या लिख दूंगा एम जी आर। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, देखिए ये एक एम 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 क्या निकल दिया कॉमन, मतलब कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे क्या बचता है हाफ पी बी स्क्वायर इक्वल टू हाफ पी डी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा ओनली आर जी, ठीक है यहाँ पे क्या बचा आर जी। तो अब क्या करेंगे सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो वी बी स्क्वायर प्लस वी डी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे ट्वाइस आर जी मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको वेलोसिटी एट पॉइंट डी निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, बी पॉइंट पे तो वेलोसिटी हम निकाल दी है, बी पॉइंट पे वेलोसिटी हमारी क्या होती है, अभी मैंने तुमको बोला ये बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है, ये वेलोसिटी हमने देखा था 2 अंडर रूट आर जी होती है, ठीक है। तो उसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और आर जी यहाँ पे बी डी स्क्वायर प्लस 2 आर जी, तो 2 आर जी इधर गए क्या हो जाएगा 4 आर जी माइनस 2 आर जी इक्वल टू बी डी स्क्वायर। तो 2 4 आर जी माइनस 2 आर जी, 2 आर जी इक्वल टू बी डी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसका मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू 2 आर जी। तो ये हो जाएंगी दोस्तों वेलोसिटी एट पॉइंट डी पोजिशन, मतलब एट हॉरिजॉन्टल पोजिशन। तो वी सी इक्वल टू बी अंडर रूट क्या हो जाएगा दोस्तों 2 आर जी, ठीक है। तो दोस्तों हमने देखा कि आपका जो मास है पॉइंट मास है, अगर वो रॉड से बंधा हुआ होता है, ठीक है रॉड से बंधा हुआ होता है, तो उस पोजीशन में डिफरेंट इन पे मैंने हमने अब अपर मोस्ट पोजीशन पे, आपकी लोअर मोस्ट पोजीशन पे और आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हमने क्या कर दी है वेलोसिटी फाइंड कर दी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में क्या हमने सॉरी यहाँ पे नोट से दिया है, जैसे हमने क्या दिया था, हमने जब स्ट्रिंग से आपका मास क्या था बंधा हुआ था, ठीक है टाइट था, तो हमने क्या किया था टेंशन निकाला था डिफरेंट पोजीशंस पे। वैसे ही हमने अगर देखेंगे कि आपका जो मास है, ठीक है ना एम, वो किससे बंधा हुआ है आपका रॉड से बंधा हुआ है, तो उस डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में हम क्या करने वाले हैं टेंशन क्या करने वाले दोस्तों फाइंड करने वाले। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे क्या है आपका जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो रॉड से बंधा हुआ है, ठीक है वेटलेस रॉड से टाइट है बंधा हुआ है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या देखने वाले हैं टेंशन इन द रॉड एट अ डिफरेंट पोजीशन ऑफ एट, ठीक है डिफरेंट पोजीशन मतलब पहले पॉइंट ए पे देखेंगे। देखिए टेंशन यहाँ पे इसी डायरेक्शन में होगा, आपका वेट भी उसी डायरेक्शन में होगा, तो रिक्वायर्ड जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एट पॉइंट ए, ठीक है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके बराबर होगा आपका वेट mg एंड जो टेंशन एट पॉइंट ए, देयरफॉर मैं टेंशन कहता हूँ TA इक्वल टू mva स्क्वायर डिवाइड बाय r और माइनस mg, क्योंकि देखिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इसी डायरेक्शन में होता है, और वो कौन बैलेंस कर रहा है कौन प्रोवाइड कर रहा है mg प्लस TA वेट एंड टेंशन, ठीक है। तो टेंशन एट पॉइंट ए इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे, ठीक है। बट दोस्तों देखिए यहाँ पे इस पोजीशन में आपकी वेलोसिटी क्या होती है दोस्तों जीरो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड होती है यहाँ जाते मिनिमम पॉसिबल से यहाँ से जाते जाते यहाँ तक स्पीड जीरो हो जाती है, तो इसलिए TA इक्वल टू ये तो टोटल क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि वेलोसिटी क्या है जीरो, ए क्या है जीरो, बी ए क्या है जीरो, तो जीरो माइनस mg, तो टेंशन एट पॉइंट ए माइनस mg, ठीक है टेंशन क्या रहेगा माइनस mg रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं उसी के लिए कहता हूँ एट पॉइंट बी, तो सोचिए एट पॉइंट बी पे टेंशन क्या होगा, ठीक है एट जो आपका बी है वो क्या है आपकी लोअर मोस्ट पोजीशन है, तो एट पॉइंट बी पे टेंशन क्या होगा, तो थोड़ा सोचते हैं इसके ऊपर।
तो ये बी पॉइंट है, तो टेंशन ऑलवेज किधर है, टुवर्ड्स सेंटर होता है, ठीक है। तो टेंशन जो होता है आपका, ठीक है, वेट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, टेंशन या इधर इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जो रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होता है, तो रिक्वायर सेंट्रीपिटल क्या होगा, एट पॉइंट बी है तो एम वी बी स्क्वायर डिवाइड बाय आर लूंगा। तो वो कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपका टेंशन एट पॉइंट बी, बट उसके ये इस डायरेक्शन में, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका वेट है दोस्तों माइनस एम जी। देयरफॉर मैं आई कैन राइट हियर टी बी इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। अब ये mg उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस mg, ठीक है। तो एट पॉइंट बी टेंशन जो अभी हमने देखा था, ठीक है, वो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है टू अंडर रूट आर जी, ठीक है ना, यहाँ पे होता है टू अंडर रूट आर जी। अगर तो मैं वहां पे पुट कर दूंगा ये, ठीक है, टी बी इक्वल टू, तो m वहां पे ऐसे ही बाजू में रख देता हूँ, तो ये टू आर जी का, टू का कितना हो जाएगा, फोर, और आर जी का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, फोर आर जी डिवाइड बाय ये आर प्लस एम जी, तो आर आर गेट कैंसल, सो टी बी इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, फोर एम जी प्लस एम जी, तो टेंशन एट पॉइंट बी इज फाइव एम जी, ठीक है। तो दोस्तों ये था, ये पॉइंट बी के ऊपर टेंशन, मतलब यहाँ पे जो टी बी की वैल्यू रहेंगी ये है। ये बहुत एग्जाम्पल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एमएसटी सीईटी के लिए, ठीक है। आपके क्लास के 12th के बुक में नहीं है, ज्यादा नहीं है इसके बारे में देखिए, लेकिन आपके एमएसटी सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने एट पॉइंट बी देखा था, ठीक है। अब देखते हैं हम दोनों का डिफरेंस, मतलब टेंशन एट अपर मोस्ट पोजिशन माइनस टेंशन एट लोअर मोस्ट पोजिशन, ठीक है। तो सॉरी, लोअर मोस्ट माइनस अपर मोस्ट, तो यहाँ पे टेंशन एट पॉइंट बी माइनस टेंशन एट पॉइंट ए अगर मैं लेता हूँ, टेंशन एट पॉइंट बी हमने अभी फाइंड आउट किया था, ठीक है। टेंशन एट पॉइंट बी कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 5 mg माइनस टेंशन एट पॉइंट ए जो कि क्या है माइनस mg, अभी हमने देखा था। इसके लिए रॉड से बंधा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 5 mg माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस mg, तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 mg। देयरफॉर टेंशन एट पॉइंट बी माइनस टेंशन एट पॉइंट ए, ये क्या है दोस्तों, 6 mg, ठीक है। तो ये तो था यहाँ पे। अब देखेंगे हम एट पॉइंट सी, तो एट पॉइंट सी के लिए आप क्या करें, देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट है आपका क्या है, एट पॉइंट सी, तो देखिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, यहाँ पे वेट तो क्या रहेगा दोस्तों, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो जो टेंशन है वो कौन प्रोवाइड करेगा, सॉरी, जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा, आपका टेंशन ही प्रोवाइड करेगा। तो एट पॉइंट सी या फिर एट पॉइंट डी, तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो आप तो एक तो एम वी सी स्क्वायर डिवाइड बाय आर लिखो, या फिर क्या लिखो, एम वी डी स्क्वायर डिवाइड बाय आर लिख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे इस पोजीशन में जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, इस पोजीशन में हमने अभी वेलोसिटी फाइंड की है, वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट टू आर जी, और यहाँ पे आप वीसी या फिर वीडी इक्वल टू अंडर रूट टू आर जी लिख सकते हो एट दिस पॉइंट वेलोसिटी व्हेन योर आवर ऑब्जेक्ट इज टाइड टू द रॉड, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे एम वी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएंगी, यहाँ पे स्क्वायर है तो टू आर जी डिवाइड बाय आर, ठीक है। तो ये आर आर गेट कैंसल, तो यहाँ पे टू एम जी, तो टेंशन एट पॉइंट सी या फिर टेंशन एट पॉइंट डी ये क्या हो जाएगा, टू एम जी। हमने डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे फाइंड किया है। अब देखते हैं लास्ट में जो टेंशन है आपका, मतलब दोनों का डिफरेंस, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लेवल है टी सी माइनस टी ए, तो टेंशन एट पॉइंट ए हमने देखा था क्या है, ओनली mg था। देखिए टेंशन एट पॉइंट ए जो है आपका क्या था, माइनस mg था, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे दोस्तों माइनस mg चाहिए था, ठीक है। तो टेंशन एट पॉइंट सी तो मैंने देखा अभी, टेंशन एट पॉइंट सी ये है 2 mg मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस ऑफ टेंशन एट पॉइंट ए इज mg, सो 2 mg माइनस mg क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस mg, ये है 3mg, मतलब टेंशन का डिफरेंस एट पॉइंट सी माइनस एट पॉइंट ए, ये क्या हो जाएगा 3mg, ठीक है। तो दोस्तों ये था टेंशन एट पॉइंट ए। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है हमारा स्पीयर ऑफ डेथ। देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीयर ऑफ डेथ, ठीक है, जिसे हमने वॉल ऑफ डेथ देखा था, ठीक है ना, सॉरी वॉल नहीं, सॉरी वेल ऑफ डेथ, वेल ऑफ डेथ, सॉरी, ठीक है, मौत का कुआं देखा था। उसमें क्या कर देते हैं, यहाँ पे ऐसा एक आपका सिलेंड्रिकल ये होता है और इसके अंदर से ऐसे आपकी जो व्हीकल्स है वो घूमती है, ठीक है। तो वैसे ही सिमिलर आपका जो है वो है
स्पीयर ऑफ डेथ। तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे मैंने कुछ इमेज यहाँ पे दिखाई है। तो ये एक ऐसा एक स्पीयर है, ठीक है, जिसके अंदर की व्हीकल टोटली ये क्या है, एक स्फेरिकल होता है, ठीक है, ये मेटल से बना हुआ होता है और उसके अंदर जो आपकी व्हीकल वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो यहाँ पे दो टाइप्स होंगे, एक तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे में आएंगी, या फिर पहले स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल लेवल में जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्पीयर ऑफ डेट इज द सेम एज दैट ऑफ द, मतलब वर्टिकल, ऐसा अब यहाँ पे सेंटर समझ लेते हो इसका। तो ऐसे ऐसे अगर गाड़ियां घूम रही है ऐसे, ठीक है, वर्टिकल आपकी, जैसे आपका एक स्टोन आपके स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो ठीक है, उसके जैसे ये क्या होता है, स्पीयर ऑफ डेथ होता है, ठीक है, as that of the point mass tied to the string except that the force due to the tension in the string। तो यहाँ पे जो, अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से ये रस्सी है और ये यहाँ पे क्या है, स्टोन बंधा हुआ है, ठीक है, या फिर एक ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है। तो यहाँ पे जो टेंशन होता है, ठीक है, आप यहाँ पे ए पोजीशन देते हो, टेंशन ए टुवर्ड्स क्या होता है, सेंटर होता है। तो ये जो टेंशन रिप्लेस होता है, ये किससे रिप्लेस होता है, नॉर्मल रिएक्शन, इससे रिप्लेस होती है नॉर्मल रिएक्शन से। और ये कौन एग्जर्ट करता है, सरफेस की होता है, ड्यू टू सरफेस ऑन द व्हीकल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो टेंशन होता है वो किससे रिप्लेस होता है, नॉर्मल रिएक्शन। क्या बात देखो, एक्सेप्ट दैट द फोर्स ड्यू टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज रिप्लेस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है तो ये बात पहली थी, लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, मतलब आपकी जो व्हीकल है वो ऐसे ऐसे गोल घूम रही है इसमें, ठीक है, ऐसे नहीं, ये हो जाएंगी वर्टिकल, इसमें ऐसे घूमेंगी, मतलब वर्टिकल इसमें, लेकिन ऐसे घूमेंगी तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में अगर क्या होता है, अगर आपका जो ये होता है, ठीक है, आपका सर्कल बहुत छोटा होता है, या फिर यहाँ पे सर्कल क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा, ये मिडल में, सपोज ये ऊपर टॉप मोस्ट पोजीशन पे ये सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो अगर क्या होता है, लार्ज सर्कल जो होता है, ये लार्ज सर्कल बनता है, ऐसे ऐसे ऐसी आपकी व्हीकल घूम रही है, तो लार्ज सर्कल बन रहा है, तो उस केस में जो आपकी लीनियर स्पीड होती है v, ठीक है, आपकी क्या होती है, लीनियर स्पीड, ये लीनियर स्पीड क्या होती है, ये क्या हो जाती है, मोर होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। बट किसके लिए, यहाँ पे क्या बोला है, लीनियर स्पीड इज मोर फॉर लार्ज सर्कल, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसी होंगी, ठीक है, अब यहाँ से बीच में से घूमेगा तो यहाँ पे लार्ज सर्कल बनेगा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में, तो वहां पे लीनियर स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर आप अगर टॉप में जाते हो, ये आपका स्पीयर है, आपकी अगर व्हीकल ऐसे घूम रही है तो ये सर्कल लार्ज होगा, तो यहाँ पे यहाँ पे लीनियर स्पीड है v, ये ज्यादा हो जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पे आपकी व्हीकल ऐसे घूम रही है, इस सर्कल में ऐसे घूम रही है, तो यहाँ पे और स्मॉलर सर्कल, यहाँ पे आपकी एंगुलर स्पीड या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी, बहुत ज्यादा हो जाएंगी। कहाँ पे, जब फॉर स्मॉलर सर्कल, तो यहाँ पे क्या बोला है, एंगुलर फ्री स्पीड और फ्रीक्वेंसी इज मोर फॉर द स्मॉलर सर्कल। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने अभी जो बोला है कि अगर आपका सर्कल क्या होता है, लार्ज होता है, तो उसमें जो लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, वो मोर होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे v इक्वल टू आर ओमेगा, तो वेलोसिटी डायरेक्टली किसको प्रोपोर्शनल, लीनियर वेलोसिटी किसको प्रोपोर्शनल है, आपकी रेडियस को। तो अगर सर्कल ऐसे देखो, ऐसे गोल, ये ऐसा स्पीयर है आपका, ठीक है, ऐसा स्पीयर है थोड़ा सा, जैसे अब फिगर नहीं बन रही है, तो आपकी व्हीकल ऐसे घूमेगी तो रेडियस क्या होंगी, ज्यादा, तो रेडियस ज्यादा है तो लीनियर वेलोसिटी क्या होंगी, ज्यादा। और मैं इसको अगर ऐसे करता हूँ, ठीक है, फॉर एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, v डिवाइड बाय आर। जितनी रेडियस कम, मतलब क्या है, रेडियस स्मॉल है, तो सर्कल भी क्या है आपका, सर्कल भी छोटा है, तो उस कंडीशन में आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी क्या होंगी, ज्यादा। देखो क्या हो रहा है, एंगुलर स्पीड और फ्रीक्वेंसी इज मोर फॉर अ स्मॉलर सर्कल, मतलब जितना रेडियस कम, जितना यहाँ पे ये यहाँ पे, ठीक है, ऐसे जितना रेडियस कम उतनी आपकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होंगी, ज्यादा होंगी। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें क्या देखने वाले हैं हम, यहाँ पे जो आपकी ऐसा एक क्या है, ब्रिज है, ठीक है, कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज है, और उस कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज के ऊपर आपकी व्हीकल है, तो हम उसके लिए क्या देखने वाले हैं, वी मैक्स, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी हम देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, आपके अगर व्हीकल है, ये क्या है, कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज के ऊपर, यहाँ पे क्या है टॉपिक, व्हीकल एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी का इक्वेशन हम क्या करने वाले दोस्तों, फाइंड करने वाले। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या लिया है, तो आपकी व्हीकल है उसका मास क्या है, हमने m कंसीडर किया है, और
ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका ब्रिज का वो क्या है, आर है। और यहाँ पे क्या है, लेट एम बी द मास ऑफ व्हीकल, आर बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और जो व्हीकल है वो व्हीकल विद द स्पीड बी, स्पीड क्या है, बी स्पीड से वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपके व्हीकल के ऊपर दो फोर्स एक्ट होंगे। एक होगा आपका नेट नॉर्मल रिएक्शन, वो कौन एक्ट करेगा, ये कौन एक्ट करेगा, आपके ब्रिज का सरफेस है, किसके ऊपर एक्ट करने वाला है, वो आपके व्हीकल के ऊपर। और व्हीकल का वेट जो होता है वो mg, वो वर्टिकल क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, ठीक है। तो इससे ये दो फोर्स यहाँ पे एक्ट होते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो क्या होता है आपका mv² डिवाइड बाय r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपके कौन किसके द्वारा बैलेंस किया जाता है, तो आपका वेट, ठीक है, mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज किस डायरेक्शन में होता है, सेंटर की टुवर्ड होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mg भी सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन भी पॉजिटिव, और एन जो नॉर्मल रिएक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन, इसे कह रहे हैं हमने निगेटिव। तो यहाँ पे ये एक बात ध्यान रखिए, तो आपका यन होता है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये जस्ट किसके लिए होता है, आपका जो सरफेस है आपके ब्रिज का, जो आपके ब्रिज का सरफेस है, ठीक है। और जो व्हीकल है टायर का जो व्हीकल का जो टायर है उनके बीच में कॉन्टैक्ट जो होता है उसको मेंटेन करने के लिए यन होता है। तो इस कंडीशन में हम यन क्या कर सकते हैं, 0 कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्या बोला है, नॉर्मल रिएक्शन इंडिकेट द कॉन्टैक्ट बिटवीन ब्रिज एंड व्हीकल। ये कॉन्टैक्ट मेंटेन करता है व्हीकल, जस्ट मेंटेनिंग द कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे व्हीकल जस्ट क्या कर रही है, उस सरफेस के साथ में ये व्हीकल क्या कर रही है, जस्ट कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रही है। उस इसमें कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन आपकी 0 जाती है। तो यहाँ पे mv² डिवाइड बाय r इक्वल टू, मैं क्या लिखता हूँ, mg। तो ये mg mm क्या रहता है, कैंसल, यहाँ पे आता है v² rg। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो v इक्वल टू rg। ये है आपकी क्या है, अपर लिमिट स्पीड, ठीक है, अपर लिमिट स्पीड। इस स्पीड से आपकी व्हीकल है वो कॉन्वेक्स ब्रिज के ऊपर क्या करती है, पर सर, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोस्तों क्या देखा कि ये मैग्नीशियम है, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है प्लीज मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंस्पायर एक्सपांस, तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने को, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे